ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 16 मार्च 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। और आज के इन महावाक्यों को अपने हृदय में उतारने के लिए आइए हम सभी कुछ पलों के लिए बाहरी दुनिया की इस सारी हलचल को किनारे रख दें, अपनी सारी चिंताओं और विशेषकर इस देह के भान को पूरी तरह से भूल जाएं। जी। अपने ध्यान को धीरे धीरे भ्रिकुटी के मध्य में लाएं और महसूस करें कि मैं एक अति सूक्ष्म, शांत और चैतन्य सितारा हूँ। सत्य है। यह समय हमारे बेहद के मीठे पारलौकिक पिता शिव बाबा के साथ एक बहुत ही गहरे रूहानी मिलन का है। बिल्कुल। और जब हम स्वयं को इस देह से अलग एक आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं, तभी बाबा के ये महावाक्य सीधे हमारे अंदर समाते हैं। है ना। और आज तो बाबा हमें इसी आत्म अभिमानी स्थिति में टिकने की सबसे न्यारी श्रीमत दे रहे हैं। तो आइए आज के महावाक्यों के सार में प्रवेश करते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें सद्गति की सबसे न्यारी मत मिली है कि देह के सब धर्म त्याग, आत्म अभिमानी भव, मामेकम याद करो। वाह, मतलब इस एक ही वाक्य में बाबा ने पूरे ब्रह्मांड जीवन का जैसे पूरा सार ही रख दिया है। बिल्कुल सही कहा आपने। और आप शुरुआत से ध्यान दीजिए ना, मीठे बच्चे। जी। दुनिया में हमें हमेशा हमारे पद से, नाम से या हमारे काम से पुकारा जाता है, लेकिन जब परमपिता हमें मीठे बच्चे कहकर पुकारते हैं तो आत्मा की सारी थकान जैसे एक पल में ही मिट जाती है ना? जी हाँ, बिल्कुल। ये सुनना बहुत सुकून देता है। लेकिन एक व्यवहारिक सवाल भी मन में आता है। कैसा सवाल? मतलब हम समाज में रहते हैं, ऑफिस जाते हैं, परिवार भी संभालते हैं। ऐसे में देह के सब धर्म त्याग देने वाली जो बात है, उसे जीवन में उतारना थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, कई बार कोई हमारा अपमान कर दे तो उस वक्त ये याद रखना कि मैं एक चमकता सितारा हूँ, लगभग असंभव सा हो जाता है। आपकी ये उलझन, मतलब ये बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि जन्म जन्मांतर से हमें इसी देह और उसके धर्मों के साथ ही तो जीना सिखाया गया है। जी, जैसे कि मेरी जाति, मेरा रंग, मेरा ओहदा। बिल्कुल, ये हमारी एक बहुत गहरी आदत बन चुकी है। लेकिन बाबा जो ये न्यारी मत दे रहे हैं, वो कोई बाहरी संन्यास नहीं है। अच्छा। हाँ, ये तो हमारी आंतरिक चेतना का परिवर्तन है। यानी बाबा हमें ये नहीं कह रहे हैं कि हम अपनी लौकिक जिम्मेदारियां छोड़ दें। बिल्कुल नहीं, बल्कि बाबा ये कह रहे हैं कि उस जिम्मेदारी को निभाते हुए अपनी जो आइडेंटिटी है, अपनी जो पहचान है, उसे आत्मा पर सेट करें। सटीक कहा आपने, क्योंकि जब कोई अपमान करता है ना, तो दुख इस देह अभिमान को होता है। ओ, मैं और मेरे के झूठे अहंकार को चोट लगती है। सत्य है, आत्मा तो इन सबसे बहुत परे है। जी, वो तो अविनाशी और शांत है। इसीलिए तो बाबा कहते हैं कि आत्म अभिमानी भव। जब हम इस सत्य रूपी ढाल को पहन लेते हैं तो दुनिया की कोई भी बात हमें आहत नहीं कर सकती। ये ढाल वाली बात बहुत गहरी है। और इसी स्थिति में रहकर ही तो मामेकम याद करो कि जो शर्त है वो पूरी होती है। बिल्कुल, क्योंकि एक आत्मा ही परमात्मा को याद कर सकती है, ये देह नहीं। जी, और यही आज के पूरे दिन का हमारा फाउंडेशन होना चाहिए। चलते फिरते हम खुद को ये स्मृति दिलाएं कि ये शरीर सिर्फ एक वस्त्र है और मैं इसे धारण करने वाला एक रूहानी यात्री हूँ। क्या बात है। और इस आत्मिक स्मृति के साथ अब हम आज की मुरली के प्रश्नोत्तर की गहराई में चलते हैं। जी। बाबा पूछते हैं, जो परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, उनसे तुम कौन सा प्रश्न पूछ सकते हो? यहाँ पर एक पल रुककर हम सभी को इस प्रश्न की गहराई को महसूस करना चाहिए। बिल्कुल। सदियों से, मतलब भक्ति मार्ग में मान्यता रही है कि भगवान का कोई नाम या रूप नहीं है, वो निर्गुण है, निराकार है। हाँ, लेकिन बाबा ने इसका जो उत्तर दिया है ना, वो सच में एक बहुत बड़े भ्रम को काटता है। जी। आइए बाबा का उत्तर सुनते हैं। बाबा कहते हैं, उत्तर, उनसे पूछो गीता में जो दिखाते हैं अर्जुन को अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हुआ, बोला बस करो हम सहन नहीं कर सकते, तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? बाबा कहते हैं, मैं तो तुम्हारा बाप हूं। बाप का रूप देखकर बच्चा खुश होगा, वो कैसे कहेगा मैं सहन नहीं कर सकता? वाह, इस उत्तर में बाबा ने तर्क और अथाह प्रेम का कितना अद्भुत संगम किया है। सही कहा। दुनिया ने तो मतलब
भगवान को एक बहुत ही भयंकर या डरावनी शक्ति के रूप में चित्रित कर दिया है। जैसे कि वो कोई ऐसी विशाल अग्नि हो जो सामने आने वाले को भस्म कर देगी। जी हाँ, और मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जिससे हम डरते हैं ना, उससे हम कभी सच्चा प्यार नहीं कर सकते। बिल्कुल सत्य बात है। आपका रूप देखकर बच्चा खुश होगा, ये लाइन तो सीधे दिल में उतर जाती है। आप देखिए ना, लौकिक दुनिया में भी जब कोई बच्चा अपने पिता को देखता है जी, तो दौड़कर उसकी गोद में जाना चाहता है। वो डर कर आंखें थोड़ी मूंद लेता है। बिल्कुल। तो वो परम पिता जो प्यार का सागर है, उसका रूप डरावना कैसे हो सकता है? ये पुरुषार्थ के नजरिए से मतलब एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। परमात्मा कोई विशाल ज्वाला नहीं है। जी, वो तो एक अति सूक्ष्म, अति प्यारा सा चैतन्य सितारा है, एक ज्योति बिंदु है। और जब हम शिव बाबा को इस बिंदु रूप पिता के रूप में देखते हैं ना, तो हमारी सारी उलझनें खत्म हो जाती हैं। सही कहा। हमें किसी भयानक शक्ति से योग नहीं लगाना है, बल्कि एक अत्यंत मीठे शांत पिता के साथ बैठना है, उससे बातें करनी है। और यही प्यार हमें सहज योगी बनाता है। इसी सहजता को आधार बनाते हुए बाबा आज मुरली के मध्य भाग में कुछ बहुत ही गहरी शिक्षाएं दे रहे हैं। जी। पहली मुख्य शिक्षा के रूप में बाबा ने सच्ची गीता और सच्चे वर्ष का रहस्य समझाया है। बाबा कहते हैं, भक्त भगवान से धन मांगते हैं, भगवान तो इस समय नर से नारायण बनाने के लिए राजयोग सिखाते हैं। बाबा यहाँ भक्त और बच्चे के मनोविज्ञान का बहुत सूक्ष्म अंतर बता रहे हैं। जी, हम सभी भी कभी ना कभी मतलब भक्ति मार्ग के संस्कारों से गुजरे ही हैं। बिल्कुल। और भक्त की पुकार हमेशा कैसी होती है? हे प्रभु मेरी झोली भर दो, मैं तो पापी हूँ, कंगाल हूँ। और ये पुकार हमेशा क्षणिक सुख या अल्पकाल की प्राप्तियों के लिए ही होती है। जैसे कि थोड़ा धन मिल जाए, बीमारी ठीक हो जाए, है ना? हाँ। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि ज्ञान में आने के बाद भी कई बार हमारे अंदर वो भक्त जाग जाता है। जी। हम बाबा से भी मांगने लगते हैं कि बाबा मेरा ये लौकिक काम पूरा कर दो। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर जन्म जन्मांतर के मांगने के संस्कार बिल्कुल बहुत गहरे बैठे हैं। लेकिन ज्ञान का अर्थ मांगना नहीं है, बल्कि अधिकारी बनना है। बिल्कुल। भगवान हमें भिखारी से अधिकारी बना रहे हैं। सत्य है। वो तो हमें नर से नारायण बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। हाँ। और एक अधिकारी या वारिस कभी अपने पिता से रोज रोज कुछ मांगता थोड़ी है। उसे तो पता होता है कि पिता की सारी संपत्ति स्वतः ही उसकी है। जी, जब हम स्वयं को बाबा का बच्चा मान लेते हैं तो हमारी पुकार प्राप्ति के अनुभव में बदल जाती है। बिल्कुल सही कहा। हम राजयोग से स्वयं स्वर्ग की बादशाही का वर्षा पा रहे हैं, तो हमें इस मांगने की वृत्ति से पूरी तरह मुक्त होना है। और ये अधिकारी बनने वाली बात हमें समय के एक बहुत बड़े रहस्य की तरफ भी ले जाती है। जी। क्योंकि अधिकारी हम तभी बन सकते हैं जब हमें पता हो कि हमने अपनी बादशाही कब खोई थी। बहुत गहरी बात। और यहीं पर बाबा दूसरी शिक्षा में 5000 वर्ष के कल्प का रहस्य खोलते हैं। जी, बाबा कहते हैं, बाप आकर कहते हैं, कल्प कल्प के संगम पर आता हूँ। शास्त्रों में लाखों वर्ष का कल्प लिख दिया है। बाप कहते हैं कि लाखों वर्ष का नहीं, कल्प 5000 वर्ष का है। ये लाखों वर्ष का भ्रम इंसान के लिए कितना नुकसानदायक साबित हुआ है। इसे हम कैसे समझ सकते हैं? इसे एक बहुत ही साधारण उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मोबाइल की बैटरी होती है। जी। सतयुग में हमारी आत्मा रूपी बैटरी 100% चार्ज थी, यानी हम पूरी तरह से सतोप्रधान थे। और फिर जन्म लेते लेते त्रेता, द्वापर और कलयुग आते आते ये बैटरी डिस्चार्ज होती गई। बिल्कुल। और हम तमोप्रधान बन गए। अब बैटरी केवल 1 या 2% बची है। बाप रे। और उसे परमपिता रूपी पावर हाउस से जुड़कर वापस चार्ज होना है। लेकिन जब इंसान ये मान लेता है कि कलयुग तो अभी लाखों वर्ष चलेगा, तो इसका मतलब है कि वो सोचता है कि बैटरी अभी भी काफी बची है। यही तो, इस भ्रम ने आत्मा को गहरी नींद में सुला दिया। उसे लगता है अभी पुरुषार्थ करने की, चार्ज होने की कोई जल्दी नहीं है। ये 5000 वर्ष का ज्ञान सच में कलाम की तरह है। जी हाँ। ये हमें बताता है कि समय पूरा हो रहा है। हम 84 जन्मों की सीढ़ी उतर चुके हैं। बिल्कुल। और अब ये संगम युग वो छोटा सा समय है जब हमें खुद को बाबा के साथ प्लग इन करना है। संगम युगी वो एक मात्र समय है जब स्वयं परमात्मा आते हैं। यह ज्ञान हमारी सोई हुई चेतना को झकझोरकर जगा देता है। सत्य है, हमें हमारे आदि स्वरूप की स्मृति वापस आ जाती है। और
उस परमात्मा का यथार्थ स्वरूप क्या है जिससे हमें जुड़ना है? तीसरी शिक्षा में बाबा अपना सत्य परिचय देते हुए यही तो स्पष्ट करते हैं। बाबा कहते हैं, मैं परमधाम में रहने वाला परमात्मा हूं। जैसे तुम्हारी आत्मा स्टार मिसाल है, बाबा भी परमात्मा स्टार है, छोटा बड़ा नहीं है। ये एक और बहुत गहरी धारणा है जो हमारे योग को बिल्कुल सटीक बनाती है। जी, क्योंकि दुनिया कहती है कि भगवान तो सर्वव्यापी है, हर कण में है। हाँ, लेकिन अगर वो सर्वव्यापी है तो फिर हम योग किससे लगाएं? वही ना, एक बिंदु को दूसरे बिंदु पर एकाग्र करना आसान है या पूरे ब्रह्मांड पर? जाहिर है एक बिंदु पर। बिल्कुल। और बाबा ने जो ये समानता बताई है ना कि आकार में कोई छोटा बड़ा नहीं है, ये बहुत राहत देने वाली बात है। जी, जैसे हम आत्मा एक सूक्ष्म स्टार है, बाबा भी एक परम ज्योतिर्बिंदु स्टार है। इसे हम एक बीज और वृक्ष के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। कैसे? एक बीज आकार में बहुत छोटा होता है ना? जी। लेकिन उसके भीतर एक विशाल बरगद के पेड़ का पूरा खाका, पूरा ज्ञान समाया होता है। वाह, बिल्कुल। तो बाबा बिंदु रूप होते हुए भी इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के बीज रूप हैं। उनमें सारा ज्ञान, सारी शक्तियां और सारे गुण समाये हुए हैं। वो क्रिएटर और डायरेक्टर हैं। जी, और जब हम आकार में स्वयं को उनके समान महसूस करते हैं तो वो रूहानी कनेक्शन, वो पिता और बच्चे का रिश्ता तुरंत जुड़ जाता है। सत्य कहा, समानता से ही समीपता आती है। योग में ये स्मृति बहुत मददगार है कि मैं भी एक चमकता सितारा और मेरा पिता भी एक परम चमकता सितारा। लेकिन इस सुंदर स्मृति के साथ हमें ये भी याद रखना है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, जिसने हमें इस स्थिति से नीचे गिराया। बिल्कुल, और इसी पर बाबा चौथी शिक्षा में बहुत स्पष्ट शब्दों में सावधान करते हैं। जी, बाबा कहते हैं, अल्लाह ने बगीचा स्थापन किया, जो देवी देवता थे वो अब कांटे बने हैं। बाप कहते हैं, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। स्वर्ग को बाबा ने गार्डन ऑफ अल्लाह या अब फूलों का बगीचा कहा है, जहां हर आत्मा कमल के फूल के समान पवित्र और सतोप्रधान थी। जी, लेकिन द्वापर युग से जब विकारों ने प्रवेश किया और विशेषकर जब काम विकार आत्मा में आया तो उस पवित्र दृष्टि में मिलावट आ गई। बिल्कुल सही। और इसी विकार ने उस सुंदर बगीचे को कांटों का जंगल बना दिया। जहां आज हर आत्मा दुखी है, चुभन महसूस कर रही है। जी, और काम विकार को सिर्फ एक शारीरिक बुराई समझना ये बहुत बड़ी भूल है। अच्छा। हाँ, ये एक मानसिक प्रदूषण है जो हमारी दृष्टि को मैला कर देता है। और जब दृष्टि मैली होती है ना, तो वृत्ति और कर्म अपने आप गिर जाते हैं। तो फिर इस जंगल को वापस बगीचा बनाने का मैकेनिज्म क्या है? हम उस पवित्रता को वापस कैसे लाएं? इसका सीधा सा तरीका है अपनी दृष्टि में रूहानियत लाना। जी। जब हम हर आत्मा को, चाहे वो किसी भी शरीर में हो, एक रूहानी भाई के रूप में, एक चमकते सितारे के रूप में देखना शुरू करते हैं, तो काम विकार स्वतः ही भस्म होने लगता है। बिल्कुल। पवित्रता ही रूह शक्ति है जो इस कांटेदार जंगल में फिर से फूल खिलाएगी। वाह। और ये पवित्रता और शक्ति हमें मिलती है ज्ञान से। सत्य है। इसीलिए अपनी 5वीं शिक्षा में बाबा कहते हैं, तुम पतित पावन मुझ ज्ञान सागर बाप को कहते हो, तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो। ज्ञान से सद्गति मिल जाती है। बाबा की महानता देखिए, वो सिर्फ खुद सागर नहीं बने रहना चाहते जी, वो अपने हर बच्चे को अपने समान मास्टर ज्ञान सागर बनाना चाहते हैं। और मास्टर ज्ञान सागर बनने का मतलब सिर्फ मुरली के पॉइंट्स को याद रखना या तोते की तरह रटना तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि उस ज्ञान को अपनी बुद्धि में एक फिल्टर की तरह इस्तेमाल करना। सही कहा। जब सृष्टि चक्र का ज्ञान और आत्मा परमात्मा का सत्य परिचय हमारी बुद्धि में स्पष्ट रहता है, तो जीवन में आने वाली कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। जी, यह ज्ञान हमें दुख की लहरों से बचाता है। और जहां अज्ञान का अंधेरा नहीं होता, कोई संशय नहीं होता, वहां स्वाभाविक रूप से एक सदा हर्षित मुख स्थिति बन जाती है। बिल्कुल, हम मास्टर ज्ञान सागर बनकर ही अपनी और दूसरों की सद्गति का निमित्त बन सकते हैं। इन सभी गहरी शिक्षाओं को सुनने के बाद आइए देखते हैं कि इन्हें अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे उतारना है। जी, आज की धारणा के लिए बाबा ने क्या मुख्य सार दिया है?
तो आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार बाबा कहते हैं, मास्टर ज्ञान सागर बन पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। बाप ने जो सब शास्त्रों का सार सुनाया है वह बुद्धि में रख सदा हर्षित रहना है। इस पहले बिंदु में बाबा ने स्वयं की आंतरिक स्थिति और बाह्य सेवा का बहुत सुंदर संतुलन बताया है। जी, हम दूसरों को पावन बनाने की सेवा तभी कर सकते हैं ना, जब हमारे अपने चेहरे पर ज्ञान की खुशी झलकती हो। बिल्कुल सत्य बात है। अगर हम खुद मुरझाए हुए हैं या छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं तो हमारी बात का किसी आत्मा पर प्रभाव कैसे पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। शास्त्रों का जो सार बाबा ने हमें दिया है उसे बुद्धि में रखकर हर परिस्थिति में हर्षित रहना, यही तो सबसे बड़ी धारणा है। और धारणा का दूसरा बिंदु बाबा देते हैं, एक बाप की श्रीमत हर पल पालन करना है, देह के सब धर्म त्याग, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। हर पल शब्द बहुत गौर करने वाला है। जी बिल्कुल। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुबह योग के समय आत्माभिमानी रहे और फिर पूरा दिन देख के भान में आ गए। इसके लिए तो हमें दिन भर अपनी बहुत सूक्ष्म चेकिंग करनी होगी। सही कहा। जब भी किसी से बात करते समय क्रोध आए या कोई अभिमान टकराए तो तुरंत खुद से पूछना है, क्या मैं इस वक्त देह के धर्म में हूँ या मैं एक आत्मा हूँ? बिल्कुल। ये जो बार बार चेतना को शिफ्ट करने की प्रक्रिया है ना, बाबा इसी को सच्ची मेहनत कहते हैं। और ये मेहनत हमें संपूर्णता की ओर ले जाती है। और इस मेहनत को आसान बनाने के लिए बाबा रोज हमें एक वरदान भी देते हैं। जी। बाबा का वरदान है, विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट माइट हाउस भव। इस वरदान को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। जी, बाबा ने इसका स्पष्टीकरण दिया है। बाप समान लाइट माइट हाउस बनने के लिए कोई भी बात देखते व सुनते हो तो उसके सार को जानकर 1 सेकंड में समा देने व परिवर्तन करने का अभ्यास करो। आज के समय में इस वरदान की सबसे ज्यादा जरूरत है। वो कैसे? क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी है ओवर थिंकिंग या व्यर्थ संकल्पों का जाल। सही कहा। कोई छोटी सी बात होती है और हम उसके विस्तार में चले जाते हैं। ये क्यों हुआ? उसने ऐसा कैसे कह दिया? अब क्या होगा? बिल्कुल। इसे हम कंप्यूटर के ब्राउजर के उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके कंप्यूटर में 50 टैब एक साथ खुले हैं, तो क्या होगा? प्रोसेसर धीमा हो जाएगा और बैटरी तेजी से खत्म होगी। बिल्कुल। हमारी बुद्धि भी वैसी ही है। जब हम क्यों, क्या, कैसे के 50 टैब खोल लेते हैं, व्यर्थ बातों का विस्तार कर लेते हैं, तो हमारी आंतरिक शक्ति, हमारी जो माइट है, वो ड्रेन हो जाती है। हम अंदर से खाली और कमजोर महसूस करने लगते हैं। जी, सार में समाना मतलब एक क्लिक में उन सारे फालतू टैब्स को बंद कर देना। क्या बात है। परिस्थिति को देखा, उसका जो मुख्य सार या सबक है उसे लिया और 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा दिया। जो हुआ ड्रामा अनुसार बिल्कुल कल्याणकारी है। ये है सार में स्थित होना। जब हम इस तरह से अपनी बैटरी को ड्रेन होने से बचाते हैं, अपनी शक्ति को संचित करते हैं, तभी हम दूसरों को भी वो शक्ति दे सकते हैं। बिल्कुल। तभी हम सच्चे अर्थों में लाइट हाउस और माइट हाउस बनते हैं। और यही हमारी वृत्ति को भी शक्तिशाली बनाता है, जो आज के स्लोगन का मुख्य विषय है। जी, आज का स्लोगन है, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। वृत्ति यानी एटीट्यूड, ये एक बहुत ही सूक्ष्म और शक्तिशाली चुंबक की तरह है। या यूं कहें कि ये एक वाईफाई राउटर की तरह है। ये बहुत सटीक उपमा है। हम जो भी सोचते हैं, हमारे अंदर जो भावनाएं चलती हैं, वो बिना बोले ही वाईफाई के सिग्नल की तरह हमारे आसपास के वातावरण में फैलती रहती हैं। बिल्कुल। अगर हमारी वृत्ति में किसी के प्रति नफरत या ईर्ष्या है, तो हम चाहे ऊपर से कितने भी मीठे शब्द बोलें, सामने वाले को वो चुभन महसूस हो ही जाएगी। जी हाँ। लेकिन अगर हमारी वृत्ति में शुभ भावना और पवित्रता है, तो हमें सेवा करने के लिए बहुत ज्यादा भागदौड़ या शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी उपस्थिति मात्र से ही आत्माओं को शांति मिलेगी। सत्य है। इसे हम दिन भर में ट्रैफिक कंट्रोल के समय चेक कर सकते हैं। जी। हर घंटे जब गाने बजते हैं तो 1 मिनट रुककर चेक करें कि मेरे इस राउटर से कैसे सिग्नल निकल रहे हैं, और उसे तुरंत शक्तिशाली या शुभ भावना में सेट कर लें। बहुत ही सुंदर। वृत्ति को शक्तिशाली बनाने के साथ साथ आइए बाबा के अव्यक्त इशारों पर भी चिंतन करते हैं, जो हमारी फरिश्ता स्थिति को और भी निखारते हैं। जी। बाबा के अव्यक्त इशारे हैं
निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। यदि निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो सहज योगी, निर्मल स्वभाव, शुभ भावना की वृद्धि और आत्मिक दृष्टि वाले होंगे। चलन और चेहरे से हर समय सरलता की झलक अनुभव होती रहेगी। हर एक की विशेषता को स्मृति में रख, एक दो में फेथफुल रहो तो उनकी बातों का भाव बदल जाएगा। बाबा यहाँ निश्चय यानी फेथ और निर्भयता का गहरा संबंध बता रहे हैं। जी। डर और चिंता तभी पैदा होती है ना जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं और सब कुछ हमें अपने ही कंधों पर उठाना है। बिल्कुल। लेकिन जब आत्मा को 100% ये निश्चय हो जाता है कि सर्वशक्तिमान शिव बाबा मेरे साथ हैं, वो मेरा रक्षक है, तो फिर डर की कोई जगह ही नहीं बचती। हमारी स्थिति पूरी तरह से निश्चिंत और बेफिक्र हो जाती है। और इस बेफिक्री का असर हमारे स्वभाव पर पड़ता है। जी। बाबा ने जो एक और बहुत गहरी बात कही है कि हर एक की विशेषता को स्मृति में रखो, ये फरिश्ता बनने की चाबी है। सही कहा। जब हम दूसरों की कमियों और कमजोरियों को देखते हैं तो हमारी अपनी स्थिति भारी हो जाती है। लेकिन जब हम ये तय कर लेते हैं कि मुझे सिर्फ सामने वाले की विशेषता देखनी है, उनके प्रति फेथफुल रहना है, तो हमारे आपसी संबंधों में एक रूहानी मिठास आ जाती है। सामने वाले का भाव भी बदल जाता है। बिल्कुल सत्य है। तो आइए इस पूरी रूहानी चर्चा और बाबा की गहरी शिक्षाओं को अपने अंदर पक्का करने के लिए हम कुछ पलों के लिए स्वमान का अभ्यास करते हैं। जी। स्वमान यानी स्वयं के प्रति यथार्थ और श्रेष्ठ मान। हम 5 मुख्य स्वमानों का अभ्यास करेंगे। हम हर स्वमान को महसूस करेंगे और उसकी शक्ति को अपने व्यवहार में उतारेंगे। पहला स्वमान है, मैं मास्टर ज्ञान सागर आत्मा हूँ। महसूस करें कि ज्ञान सागर शिव बाबा से ज्ञान के प्रकाश की किरणें सीधे मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मेरी बुद्धि के सारे संशय और अंधकार मिट रहे हैं। बिल्कुल। और इस ज्ञान के प्रकाश से मेरी स्थिति सदा हर्षित मुख बन गई है। मैं किसी भी परिस्थिति में मुरझाने वाली नहीं, बल्कि ज्ञान से समाधान निकालने वाली मास्टर ज्ञान सागर आत्मा हूँ। जी। दूसरा सुमान लेते हैं, मैं देह भान से मुक्त आत्म अभिमानी आत्मा हूँ। मैं इस शरीर, इसकी जाति, इसके रंग रूप और पद के अभिमान से बिल्कुल न्यारी हूँ। मैं भ्रिकुटी के मध्य चमकता हुआ एक अविनाशी चैतन्य और शांत सितारा हूँ। और कोई भी लौकिक बात या अपमान मुझ आत्मा तक नहीं पहुंच सकता। मैं इस देह रूपी रथ की रथी हूँ, एक रूहानी यात्री हूँ। तीसरा स्वमान, मैं बाप समान लाइट हाउस और माइट हाउस हूँ। मेरी बुद्धि में व्यर्थ संकल्पों का कोई विस्तार नहीं है। मैं हर बात के सार को 1 सेकंड में समझकर फुल स्टॉप लगाने वाली शक्तिशाली आत्मा हूँ। और मुझ शक्तिशाली आत्मा से शांति और पवित्रता की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। मैं अंधकार में भटकती आत्माओं को सही रास्ता दिखाने वाला लाइट हाउस हूँ। जी। चौथा स्वमान, मैं निश्चय बुद्धि, निर्भय और निश्चिंत आत्मा हूँ। सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा मेरे साथ है। वो मेरा साथी और रक्षक है। मुझे भविष्य की कोई भी चिंता नहीं है। मेरा हर कदम कल्याणकारी है। मेरा निश्चय का फाउंडेशन वज्र के समान पक्का है। मैं भगवान की छत्र छाया में पूरी तरह से बेफिक्र और सुरक्षित हूँ। और 5वां स्वमान, मैं पवित्रता की शक्ति से जंगल को बगीचा बनाने वाली आत्मा हूँ। मेरे दृष्टि में संपूर्ण रूहानियत है। मैं हर एक को एक शुद्धात्मा, एक रूहानी भाई के रूप में देखती हूँ। जी। मैंने काम विकार रूपी महाशत्रु पर जीत पा ली है। मेरी पवित्रता के वाइब्रेशंस इस दुनिया रूपी कांटेदार जंगल को फिर से सुखधाम का बगीचा बना रहे हैं। पॉज। इन गहरे स्वमानों की गूंज को अपने अंदर महसूस करें। जी। जब हम इस स्मृति में रहते हैं तो दिन भर का कोई भी कर्म बोझ नहीं लगता। आज बाबा ने हमें कितने गहरे रहस्य समझाए हैं, है ना? जी हाँ। आज बाबा ने उस आदि भ्रम को तोड़ा कि भगवान का रूप डरावना है। हमें समझाया कि वो तो प्यार का सागर, एक प्यारा सा बिंदु है, और हमें भिखारीपन छोड़कर अधिकारी बनने की स्मृति दिलाई। बिल्कुल। और सबसे बढ़कर व्यर्थ के विस्तार रूपी कंप्यूटर टैब्स को बंद कर सार में स्थित होने का वरदान दिया। सत्य है। ये शिक्षाएं सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि हमारे चेतना के स्तर को उठाने के लिए हैं।
जब हम इन पर मनन करते हैं तो हमारा पुरुषार्थ एक संघर्ष नहीं बल्कि एक आनंदमय यात्रा बन जाता है, जहां हम देहभान को छोड़कर धीरे धीरे अपनी फरिश्ता स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। जी, और हम अपने सभी रूहानी भाई बहनों से ये हृदय से अनुरोध करते हैं कि यदि वे रोजाना इसी तरह बाबा की श्रीमत की गहराई को समझना चाहते हैं, अपने पुरुषार्थ को नई ऊर्जा देना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बिल्कुल, ये सब्सक्राइब करना महज एक क्लिक नहीं है, बल्कि स्वयं को रोज बाबा के ज्ञान और प्यार से जुड़े रहने का एक सुंदर रूहानी साधन है। जी, हम सभी का दिन बाबा की मीठी यादों में और संपूर्ण शांति और अतीन्द्रिय सुख में बीते, यही हमारी हृदय से शुभ भावना है। ओम शांति।